जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज़ में, जिसमें हम आज छठा वीडियो देखने वाले हैं। और इसमें हमने पहले भी 5 वीडियो देखा है और अभी तक आप उनको नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप जाके देखिए, उनको चैनल पे अवेलेबल हैं। मैं तो कहूँगा प्लेलिस्ट को सेव ही कर लीजिए। फिलहाल चलिए हम बिना किसी देरी के, बिना आपको का समय बर्बाद किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। जो इस बार हमने टॉपिक जो लिया है आगे उसी को बढ़ाया है और इस बार का टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ व इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी तथा इसकी स्थापना जो थे ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक, और इसके पहले जो अध्यक्ष उनका नाम था W.C. बनर्जी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन कब हुआ एवं इससे संबंधित व्यक्ति या विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा बंग भंग आंदोलन जो था ये 1905 ईस्वी में हुआ था और इसका विषय जो था बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में ये हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ वह इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और इससे संबंधित व्यक्ति आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां थे और इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस का विभाजन जो था 1907 ईस्वी में हुआ और यह नरम तथा गरम दलों के बीच में विभाजन हुआ। और यह कहाँ हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसलिए इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखा जाए, होम रूल आंदोलन कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय तथा व्यक्ति क्या हैं? तो आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन जो था 1916 ईस्वी में हुआ और इससे संबंधित व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, लखनऊ पैक्ट कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय तथा व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ पैक्ट और इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जो था यह 20 अगस्त 1917 को आया था और भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की यह घोषणा थी। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट आया था और इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, इसलिए इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और इससे संबंधित व्यक्ति जनरल डायर था। ठीक, और यह कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था और इससे संबंधित व्यक्ति शौकत अली तथा मोहम्मद अली थे। कौन थे? शौकत अली एवं मोहम्मद अली। अगला प्रश्न देखा जाए, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा 28 मई 1920 ईस्वी को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इसका संबंध जो था जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था उसी का मतलब क्या बोलते हैं, उसी पर एक रिपोर्ट तैयारी करने के लिए समिति का गठन किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो था दिसंबर 1920 में हुआ और यह असहयोग आंदोलन का इसमें प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई और इसको शुरू किसने किया? तो महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था। अगला प्रश्न देखा जाए, चौरी चौरा कांड कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922। कहीं यह 5 फरवरी रहता है, कहीं यह 4 फरवरी रहता है, तो इन दोनों का आप याद रखिएगा, हालांकि ऑप्शन में दोनों देगा नहीं। ठीक, तो 5 फरवरी 1922 को यह हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। यह गोरखपुर जिला में हुआ था और इसका संबंध था कि इसी घटना के बाद, इसी चौरा चौरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया? वापस ले लिया। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति क्या थे?
तो आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी और इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट देखा जाए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ एवं इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई। इससे संबंधित व्यक्ति सचिंद्र सान्याल थे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन थे? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। हालांकि ये भारत में 1928 ईस्वी में आए थे और इससे संबंधित जो जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसलिए इस साइमन कमीशन का भारत में जोर शोर से विरोध हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो दोस्तों, साइमन कमीशन जो था भारत में, इसका आगमन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गठन तो 8 नवंबर 1927 को हो गया था, लेकिन भारत में इसका आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ और भारत में लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार, यानी कि कहने का मतलब कि हालांकि विरोध तो बहुत जगह हुआ, लेकिन लाजपत राय फेमस इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने विरोध किया था और इस विरोध में जो था लाठी चार्ज हुआ और लाठी चार्ज में ही इनकी जो थी मृत्यु हो गई। इसलिए इस बात को याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब आया एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आया था और पंडित मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। यह एक रिपोर्ट था जो कि मतलब साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ था तो इसी से संबंधित था कि उनको बोला गया था, लॉर्ड इरविन जो था बोला कि आप अपना एक रिपोर्ट लाइए और आपके अगर भारतीय ही सब सहमत हो जाएंगे तो मैं आपका बात मान लूँगा। लेकिन इसमें हुआ नहीं क्योंकि मुस्लिम लीग जो था वो बात नहीं माना, जिसके चलते ये रिपोर्ट जो था खारिज हो गया था। वो अपना अलग एक प्रोपेगेंडा लेकर चला आया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में हुआ था और गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन को किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो लाहौर षड्यंत्र केस जो था 8 अप्रैल 1929 को हुआ था और इससे संबंधित व्यक्ति जो थे भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। ठीक, जो इस लाहौर षड्यंत्र जो था इसी में जो था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में क्या फेंका था? बम फेंका था। अगला प्रश्न देखा जाए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में हुआ था और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया और यह तय किया गया कि अगले 26 जनवरी से हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और यह रावी नदी के किनारे उन्होंने झंडा फहराया था। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखा जाए, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 26 जनवरी को किया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। गलती यहाँ पे लिखा है 26 जनवरी की जगह 26 जनवरी 1930 को और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए, नमक सत्याग्रह कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह चला और इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट देखा जाए, अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ व इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, या जब दांडी मार्च खत्म हुआ उसके तुरंत बाद ही, उसी से यानी कह सकते हैं उसके बाद ही इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया और गांधी जी ने इसको शुरू किया था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था और प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखा जाए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 4 मार्च 1931 को हुआ था और महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। यानी कहने का मतलब कि हुआ कब था? तो 4 मार्च 1931 को और कहीं 5 मार्च भी देता है, इसको याद रखिएगा, कहीं 4 मार्च भी रहता है, कहीं 5 मार्च भी रहता है, दोनों को याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच में समझौता हुआ। यह समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा।
दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें तय किया गया, महात्मा गांधी की कुछ मांगे थी, उस कुछ मांगों को उसने माना और इससे तय हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप स्थगित कीजिए और आप दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं। तो दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन बीच में छोड़ कर भाग भी आए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड कब हुआ व इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं। तो यह 16 अगस्त 1932 ईस्वी में हुआ और मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, यानी जो वहाँ का प्रधानमंत्री था पृथक प्रतिनिधित्व देना चाहता था जो क्या बोलते हैं दलितों को, इसलिए महात्मा गांधी इससे जो थे खुश नहीं थे। और इसी के कारण अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूना पैक्ट जो कि यरवादा सेंट्रल जेल में कब हुआ था और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं, यानी कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। और किनके बीच हुआ था, तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था उसको गांधी जी ने कहा खत्म किया जाए और आपको जो 71 सीट चाहिए था उसके जगह हम आपको 148 जो था वो रिजर्व सीट देंगे, और यही तय हुआ। और इसमें पूना पैक्ट, इसी को पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 17 नवंबर 1932 को हुआ था और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ एवं इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था मई 1934 में हुआ था और जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस एम जोशी ने इसकी स्थापना की थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण जो है ये महत्वपूर्ण नाम है। अगला प्रश्न देखा जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ व इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 ईस्वी को हुई थी और इससे संबंधित व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है व इससे संबंधित विषय क्या है। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जब बिना भारतीयों के परमिशन से, बिना भारतीयों के पूछे जब ब्रिटेन ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, तब जाके कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे सभी ने क्या किया, जो कांग्रेस के जो मतलब मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और यह इस्तीफा कांग्रेस वालों ने तो इस्तीफा दे दिया और ये चुट्टे जो मुस्लिम लीग वाले थे हरामी, इन हरामियों ने उसी को कहा कि वाह, कांग्रेस के सभी जो मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, हम इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक, तो यही वो घटना थी, उम्मीद है आप समझे होंगे। नेक्स्ट, पाकिस्तान की मांग कब हुआ व इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं। तो पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 में हुई थी और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं। तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव जो था ये 8 अगस्त 1940 को हुआ था और वायसराय लॉर्ड लिथगो के समय हुआ था, इस दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखा जाए, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ व इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो था ये मार्च 1942 में आया था और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्टीफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट देखा जाए, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लागू हुआ और इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रस्ताव नहीं कहेंगे, आंदोलन कहिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को, मतलब 8 अगस्त के रात्रि से शुरू हुआ था। तो कहीं कहीं इसको 8 अगस्त भी दे सकता है या कहीं 9 अगस्त भी दे सकता है, तो दोनों ऑप्शन में हो सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी, घोषणा तो 8 अगस्त की रात्रि में हुई थी, लेकिन यह प्रभावी 9 अगस्त से हुआ था। तो 8 या 9 अगस्त 1942 किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ व इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था और सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें इसमें कांग्रेस की तरफ से जो भाग लिए थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, और यह असफल रहा था क्योंकि जिन्ना जो था इसमें भी अपना हरामपंथी दिखा दिया था। नौसेना का विद्रोह कब हुआ एवं इससे संबंधित
विषय या व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था और यह मुंबई के HMIS तलवार जो था यानी कि INS तलवार के सैनिकों द्वारा यह किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुआ व इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो प्रधानमंत्री इटली ने 15 मार्च 1946 को यह घोषणा कर दी कि भारत को मतलब कि स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 मार्च 1946। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन है? तो कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य जिनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफेन क्रिप्स एवं अलेक्जेंडर जो थे एवं AB अलेक्जेंडर, इन्हीं का जो था भारत में आगमन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया व इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और संभवतः या मतलब कहा जाए तो इसी कार्रवाई दिवस प्रत्यक्ष कार्रवाई के नाम पर इन्होंने भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पर दंगा कराया था, जिसके बाद ना चाहते हुए भी भारतीय नेताओं को पाकिस्तान के विभाजन का पाकिस्तान के जन्म का बात मानना ही पड़ा, क्योंकि इन्होंने दंगा करा दिया और बहुत उससे लोगों की जाने जा रही थी। ठीक, तो उम्मीद है आप समझे होंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री बने और इनके ही नेतृत्व में इसका गठन हुआ। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना कब आया एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति कौन थे? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया और इससे संबंधित कौन थे? तो वायसराय लॉर्ड बेटन खुद थे और भारत का विभाजन करने और भारत को आज़ाद कराने के लिए आए थे। अगला प्रश्न देखा जाए। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो स्वतंत्रता कौन नहीं जानता है, भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। भूदान आंदोलन कब हुआ एवं इससे संबंधित विषय या व्यक्ति हैं? तो 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को भूदान आंदोलन चलाया गया और इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा में विनोबा भावे ने की और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान किया था। ठीक, चलिए अब दूसरे टॉपिक को देखेंगे जिसमें हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। ठीक, तो सबसे पहला नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जो था ये भगत सिंह का दिया हुआ नारा था। ठीक, अगला देखते हैं दिल्ली चलो। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जबकि यह द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो दिल्ली चलो जो थे इस नारे के हिसाब से जो सुभाष चंद्र बोस थे लगभग भारत पे हमला करने वाले थे, जर्मनी जापान से सहायता लेकर और इधर म्यांमार के रास्ते भारत पर हमला करने वाले थे। भारत पर हमला करने का मतलब कि ब्रिटिशर्स पे हमला करने वाले थे। ठीक, ये मत समझिए कि भारत के लोगों को मारने वाले थे। तो यही वहाँ पे नारा दिया था इन्होंने कि दिल्ली चलो। अब अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा और हे राम और भारत छोड़ो, तीनों जो था महात्मा गांधी ने किया था। मैंने अभी आपको बताया भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो भारत छोड़ो का नारा दे दिया और करो या मरो के तो मैंने बताया कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये दोनों जो नारा था जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। वेदों की ओर लौटो, यह नारा जो था दयानंद सरस्वती का था। जय जवान जय किसान, यह जो था लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था 1965 ईस्वी में जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो उस समय जवानों को भी और किसान अपना जो थे वो अन्न उगा सके, क्योंकि उस समय देश में भूखमरी चल रही थी। तो उन दोनों को जो था प्रेरित करने के लिए उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जो कि बाद में इसको जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने कर दिया और वर्तमान में जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान ये नरेंद्र मोदी इसको जोड़ती है। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए। मारो फिरंगी को यह नारा मंगल पांडे ने दिया था। अगला है जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था।
नेक्स्ट है कर मत दो का नारा जो था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो संबंधित था ये जयप्रकाश नारायण से संबंधित था। ठीक, अगला है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस पर एक गाना भी है। ये जो था श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो थे इनके द्वारा यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट है वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। और वंदे मातरम जानते हैं कि एक गीत है जो कि उनकी पुस्तक आनंद मठ में प्रकाशित हुई थी और भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। और अगला है जन गण मन अधिनायक जय है, जो कि भारत का राष्ट्रगान है और ये किसके द्वारा लिखित है तो रविंद्रनाथ ठाकुर कहिए या रविन्द्रनाथ टैगोर कहिए। अगला है साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसने दिया था तो भगत सिंह ने यह नारा दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। अगला है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आगे है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल का यह नारा था। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चलिए अगला देखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा जो था मोहम्मद इकबाल का था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह जो नारा था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, यह नारा जो था लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हु लिव्स इफ इंडिया विल डाई, यह इंडिया डाइज, यह जो था जवाहरलाल नेहरू का नारा कही है, उनकी पुस्तक भी है। ठीक, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, ठीक है, तो ये जो था जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अगला है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। जब यह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाजपत राय, तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय जो लाठीचार्ज हुआ था, तो लाठीचार्ज जो में जब ये घायल हो गए, चोटिल हो गए, तब इन्होंने इस बात को कहा था कि मेरे सिर पर जो लाठी की एक एक प्रहार तुम लोग कर रहे हो अंग्रेजी शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह जो बात कही थी यह कथन है अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यह कथन है, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे लंबे समय तक। नेक्स्ट, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह नारा जो दिया था भगत सिंह ने दिया था। चलिए यहाँ पे कुछ छोटा सा कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आगे के जो टॉपिक है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। कहें भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार एक सहमत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। जी बिल्कुल ये सही बात है। हालांकि ये आंदोलन की शुरुआत तो जो था महात्मा गांधी ने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, इस स्लोगन का भी तो महात्मा गांधी ने ही मतलब फेमस किया, लेकिन इस स्लोगन को लिखने का श्रेय जो है मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने की कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। और गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ मेहर अली ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। तो कहने का मतलब कि मेहर यूसुफ अली जो थे, इनके जो था ये मतलब विचार था, लेकिन महात्मा गांधी, चूँकि महात्मा गांधी थे। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए इसको इतना तवज्जो दे रहा हूँ इस बात को, क्योंकि यह क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पे भी आंसर मेहर यूसुफ अली को माना गया था। ठीक, तो दोस्तों अगला हम जो टॉपिक देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं हम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अंत तक जुड़े रहें। और ज़्यादा नहीं, ये 6ठा वीडियो है, अब मुझे लगता है 8 या 9 वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से एक बार अंत तक जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।